आइए, ये समय है परमेश्वर के भवन में बोने का टाइम है। सबसे एक्साइटिंग टाइम। हमने आराधना किया, हमने वीडियो टेस्टिमनीज को सुना, गवाहियों को सुना। अब ये समय है हम परमेश्वर के भवन में बोएंगे। बोना किसके लिए? यीशु के भवन में हम बोते हैं। जिस प्रकार मैं हमेशा कहती हूँ, किसान जब तक बीज को अपने हाथ में रखा रहेगा तो फसल कभी नहीं आएगा, है ना? किसान ने अगर बीज अपने हाथ रख लिया, अपने गोदाम में रख लिया, अपने घर में रख लिया, अपने स्टोर हाउस में रख लिया, क्या बीज आएगा? आज आपने सेब खरीद लिया या आपने भिंडी खरीदा, भिंडी का बीज लेके आपने घर में एक अलमारी के अंदर रख दिया और आप प्रार्थना कर रहे हो मिट्टी के बाहर जाके, हे परमेश्वर मुझे इस साल भिंडी देना, मैं इस साल भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। क्या भिंडी निकलेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीज बोना पड़ेगा। सो प्रिंसिपल वही अप्लाई होता है परमेश्वर के किंगडम में भी, राज्य में भी। जब तक हम अपने बीज को नहीं बोएंगे हम फसल को नहीं काट सकते। अगर आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए तो फाइनेंसेस को बोना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य के लिए। अपने शरीर के साथ आपको बोना पड़ेगा, आपको सेवा करना पड़ेगा। और इतनी गवाहियों को, आज भी आप गवाहियों को सुनेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने दर्द के साथ जाके इवेंजलिज्म किया और परमेश्वर ने उनको चंगा किया। सो शरीर के साथ हम जब सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा करता है। और फाइनेंसेस के साथ जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो परमेश्वर एक बड़ी कटनी को हमारे जीवन में देता है। आमीन। मत्ती 6:33 में स्क्रीन में डाल देंगे। मत्ती 6:33, मत्ती 6:33 में ऐसा लिखा है, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वचन कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोजी करो। पहले क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोजी करना है। परमेश्वर के राज्य की खोजी कैसे करेंगे? अगर मत्ती 6:33 आप स्क्रीन में भी डाल देंगे, मत्ती 6:33, परमेश्वर के राज्य की खोजी कैसे करेंगे? हम घर में बैठे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम सीरियल पे सीरियल, टीवी पे टीवी, एपिसोड्स पे एपिसोड देख रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य की खोजी कर रहे हैं? हम सुबह उठे, हम जॉब पे गए, उसके बाद 6 बजे हम वापस घर पे आए, हमने उसके बाद जाके अपने महिलाओं की संगति के साथ जाके गॉसिपिंग किया, हमने सब काम कर लिया, परंतु परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत समय को नहीं बिताया, हमने प्रार्थना नहीं किया, हमने परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं किया। एक व्यक्ति को भी जाके हमने सुसमाचार को नहीं दिया। परमेश्वर बोलता है कि तू पहले मेरे राज्य की खोजी कर, पहले तू मेरे राज्य की खोजी कर। फर्स्ट, परमेश्वर हर एक चीज में बोलता है पहले। फर्स्ट ऑलवेज बिलोंग्स टू गॉड। जो पहला होता है वो हमेशा परमेश्वर का होता है। ये नहीं कि आखिरी जो रेस्ट हो जाता है, लेफ्ट ओवर हो जाता है। मैं कहती हूँ अगर आप जब सुबह सुबह उठते हैं, सुबह का टाइम निकालिए और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठिए, क्योंकि वो बेस्ट टाइम है जो आप परमेश्वर को देते हो। जॉब से जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, अपना करियर शुरू करने से पहले, कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले आप पहला टाइम परमेश्वर को दीजिए। चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, कितना भी टाइम हो, आप पहला परमेश्वर को दे के जाइए। उसके बाद देखिए वो दिन कैसे आपका ब्लेसेड होगा। सो पहला किसका है? पहला किसका है? जेंट्स, आप लोग जब शर्ट पहनते हैं तो शर्ट का बटन पहले ऊपर से डालते हैं, नीचे से डालते हैं? क्यों? नीचे से भी तो डाल सकते हैं, बट पहला कहां से डालते हैं? ऊपर से डाल के नीचे जाते हैं। उसी प्रकार फर्स्ट जो पोर्शन है वो परमेश्वर का है। और कई बार लोग बोलते हैं कि सिर्फ पुराने नियम में जो दशांश देने का जो नियम था वो सिर्फ पुराने नियम में है, परंतु मैं कहती हूँ उससे ज्यादा है नए नियम में। अगर आप नया नियम पढ़ोगे तो परमेश्वर बार बार हमें बोलता है कि पहला परमेश्वर के भवन में लेके आना है। रोमियो की पुस्तक में लिखा है, जब गुंदा हुआ पेड़े का जो पहला पोर्शन आप परमेश्वर के भवन में लेके आओगे तो बाकी जो 90% है वो भी पवित्र परमेश्वर कर देता है। वचन कहता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो केसर का है वो केसर को दो। सो परमेश्वर का जो पोर्शन है वो हमें परमेश्वर को देना है। और बहुत सारे लोगों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में बोया, सैक्रिफिशियली बोया, वो नए नियम में बार बार परमेश्वर हमें बताता है। जो विधवा के पास जो लास्ट का 2 दमड़ी था, उसने जाके परमेश्वर के भवन में बोया, उसने सैक्रिफाइस किया। पौलुस के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके मिनिस्ट्री के साथ अड़े और खड़े रहे। सो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पहले तू मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोजी कर। सो ये सारी वस्तुएं क्या है?
जो भी आपको संसार दे सकता है, वो अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे दाल हो, अच्छा गेहूं हो, अच्छा चावल हो। परमेश्वर बोलता है जब तू पहले मेरे राज्य की खोजी करेगा तो संसार की ये सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा। एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 12 का 1। रोमियो की पुस्तक 12 का 1। मेरा विश्वास है आप अपने बाइबल के साथ, पड़ोसी का बाइबल नहीं, अपना बाइबल जो आपका पर्सनल है, आपका व्यक्तिगत बाइबल है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में, सो आपका पर्सनल बाइबल होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों के पास अपना बाइबल है? एक बार हाथों को उठाएंगे जो आज अभी लेके आए हैं अपना बाइबल। कितने लोगों के पास नहीं है? एक बार हाथों को उठा दीजिए। सो अपना बाइबल होना बहुत जरूरी है। आज आप अपने कपड़े पहन के आए या पड़ोसी से मांग के? अच्छा ये बताओ, आज सुबह जो आपने ब्रश किया, दातुन किया, अपने ब्रश से किया या अपने बच्चे या अपने हस्बैंड के ब्रश से किया? अपने से किया ना? अपने हस्बैंड के ब्रश से तो कोई ब्रश नहीं करके आया आज? है कोई? तो हाथ उठा दीजिए। अपने से ही करके आते ना। उसी प्रकार हमारा बाइबल व्यक्तिगत होना चाहिए। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप अपने बाइबल में उसको लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो, वो आपका पर्सनल हो जाता है। पड़ोसी बोलेगा मेरे को बाइबल दे दे, बोल देना नहीं, ये मेरा लव लेटर है जो यीशु ने मेरे लिए लिखा, तू अपना खरीद के ले आ। क्योंकि इसमें यीशु मसीह ने जो लव लेटर मेरे लिए लिखा, उसमें मैंने भी लव लेटर लिखा यीशु मसीह को। आमेन। सो अपना बाइबल होना बहुत जरूरी है। रोमियो की पुस्तक 12 का 1। रोमियो की पुस्तक 12 का 1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को कैसे करना है? जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सो पौलुस कलीसिया को बोल रहा है, तुम अपने शरीरों को जीविते, पवित्र और एक भावता हुआ बलिदान करके कहां चढ़ाना है? क्रूस में। आज इस क्रूस में चढ़ाने के लिए बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर खुद उस क्रूस में नहीं है, वो परमेश्वर जी उठा परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, परमेश्वर क्रूस में नहीं है, परमेश्वर जी उठा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने शरीरों को जीविते, पवित्र और भावता हुआ बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने हम समर्पित करें। सो कैसे हम समर्पित करेंगे अपने शरीरों को? जीविते, उठते बैठते हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। पवित्र, वचन कहता है, यीशु मसीह ने बोला जैसे मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बन जाओ। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और तुम भी पवित्र बन जाओ। व्यभिचार, जादू टोना, अलग अलग कार्यों में से अलग होकर पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना है। और पवित्रताई का जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, उस जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि पवित्रताई का जीवन कैसे व्यतीत करना है। जिस प्रकार जब हमने एक टीवी खरीदा, टीवी के साथ मैनुअल आता है। आजकल तो कोई मैनुअल नहीं पढ़ता क्योंकि सीधा जाते हैं हम यूट्यूब पे, हम देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। परंतु परमेश्वर ने हमें एक मैनुअल दिया है। इस मैनुअल को जब हम पढ़ेंगे हम ये समझ पाएंगे कि पवित्रताई का जीवन हमें कैसे व्यतीत करना है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सिखाएगा। सो पौलुस ने क्या कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। अपने शरीर के साथ सेवा करते हुए, फाइनेंसेस के साथ आप परमेश्वर को एक बलिदान को चढ़ाओ। इस हफ्ते आप में से कितने लोगों ने सुसमाचार को फैलाया? कितने लोगों ने? देखो, आप खुद देख सकते हो। अच्छा ये बताओ, कितने लोग इस हफ्ते जॉब पे गए? अरे ऊंचा उठाओ ना। कितने लोग इस हफ्ते जॉब पे गए? बाकी कोई जॉब पे नहीं गया? अच्छा, कितने लोगों ने इस हफ्ते खाना बनाया घर पे? लेडीज, हम सब ने बनाया ना खाना। झाड़ू पोंछा किया, बच्चों को देखभाल किया, हमने सब कुछ किया। परंतु परमेश्वर के लिए आपने इस हफ्ते क्या किया? कितने लोगों ने इस हफ्ते कलीसिया के लिए प्रार्थना की? एक बार हाथों को उठाइए। सो जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, आज मीटिंग आमेन होने पर आप पीछे काउंटर पे जाएंगे, अपना टाइम लिखवा के जाएंगे, आप 24 घंटे में से कौन सा घंटा प्रार्थना कर रहे हैं। और टीम आपको फोन करके पूछेगी कि क्या आपने प्रार्थना किया। और जब आप प्रार्थना करेंगे, सो जो व्हाट्सएप नंबर है, इवेंजलिज्म का जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप एक मैसेज डालेंगे कि मैंने प्रार्थना किया।
एक बार हाथों को उठाएंगे, कितने लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया के ग्रोथ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो आपने पीछे जाना है, मीटिंग आमेन होने पर अपना नाम लिखवाना है, अपना टाइम लिखवाना है कि मैं रात को 2 से 3 कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सुबह 12 से 1 कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं दिन में 2 से 3 कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप वर्किंग नहीं है, आप घर में बच्चों को संभालती है, हाउस मैनेजर है, जब घर से सब चले जाएं आप उस टाइम बैठिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके साथ जो बैठा है उसके लिए प्रार्थना कीजिए। सो हमने क्या करना है? प्रार्थना करना है। सो इवेंजलिज्म करना है, शरीर का एक बलिदान चढ़ाना है, फिनेंसेस के साथ हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बलिदान चढ़ाना है। और दशांश बलिदान नहीं है, दशांश कमांड है जो परमेश्वर ने हमें दिया कि तेरे उपज का जो पहला है, जो आपके कमाई का जो पहला हिस्सा है, फर्स्ट पोर्शन है, वो परमेश्वर का है। वो बलिदान नहीं है, वो कमांड है। उसके अलावा जो आप बोते हो, जो जनरेटर के लिए आप बोते हो, जो जीसस किचन के लिए आप बोते हो, जो फादर टू फादरलेस के लिए बोते हो, जो कुर्सियों के लिए आप बोते हो, जो जनरेटर के लिए आप बोते हो, जो कैमरा के लिए आप बोते हो, जो लंगर के लिए, अलग अलग खानों के लिए आप बोते हो, दाल के लिए बोते हो, चावल के लिए बोते हो, वो आपका सैक्रिफाइस है, वो आपका बलिदान है। पर दशांश ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत बलिदान चढ़ाया परमेश्वर, मैंने इस बार 9% नहीं, मैंने 10% बोया, जैसे तेरा वचन कहता है कि 10% बोना है। सो दशांश हमारा बलिदान नहीं है, परंतु दशांश के ऊपर जो हम बोते हैं वो हमारा बलिदान है। और पिछले 1-2 हफ्ते में हमने कलीसिया में इतने गुड न्यूज़ को देखा, और आप भी जानते हैं उस गुड न्यूज़ के बारे में। पिछले हफ्तों में एक ही दिन कलीसिया में नए 100 प्लेट्स आए, नया मीडिया का एक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम आया, उसी के साथ एक नया साउंड सिस्टम मीडिया के अंदर आया, उसी के साथ कैमरा आया मीडिया में, जो कैमरा आप देख रहे हैं वो कैमरा आया, नई कुर्सियां आई। सो परमेश्वर ने बहुत चीजों के साथ हमें ब्लेस किया। कल रात को भी किचन के टीम में एक नई ब्लेसिंग आई। सो परमेश्वर रोज नए नए ब्लेसिंग्स से इस कलीसिया को ब्लेस करता है, और वही ब्लेसिंग आपके जीवन का भी हिस्सा हो। और किसी ने बोया उसके प्रति, दशांश नहीं, परंतु किसी ने दशांश के ऊपर बोया उसके प्रति, किसी ने बलिदान सैक्रिफाइस किया कि मैं भाई 100 कुर्सियों के लिए मैं सैक्रिफाइस करता हूं, मैं 100 प्लेटों के लिए देता हूं, इस हफ्ते का लंगर मेरी ओर से, इस हफ्ते का ये जो एक्सपेंस है वो मेरी ओर से, इस हफ्ते का ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है मेरी ओर से, इस हफ्ते का ऑटो का जो एक्सपेंस है वो मेरी ओर से। कलीसिया आप में से कुछ लोग वो बलिदान देते हैं, और परमेश्वर उस बलिदान को, सैक्रिफाइस को ऑनर करता है, क्योंकि वचन कहता है उसके राज्य में किया हुआ कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आप शरीर के साथ करें, चाहे आप फिनेंसेस के साथ करें, चाहे आप टैलेंट्स के साथ करें, चाहे आप जाए गलियों में जाके इवेंजलिज्म करें, आप सिर्फ पैम्फलेट्स को दे रहे हैं, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया परमेश्वर के भवन के लिए। कोई भी कार्य परमेश्वर के राज्य में बोया हुआ कुछ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसी रोमियो के पुस्तक 12:2, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए इससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर है हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया गया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले गए हैं। तो पौलुस कहता है हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया गया है। किसी को सिखाने का वरदान मिला है, किसी को सुसमाचार जाके सुना के लोगों को लेके आने का वरदान मिला है। कुछ लोग जब जाके सुसमाचार सुनाते हैं, उनमें ऐसा एक टैलेंट है, वो जिसको भी जाके सुसमाचार सुनाएंगे वो कलीसिया के अंदर होते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर ने वो टैलेंट वरदान दिया है, कुछ लोगों को डेकोरेशन का वरदान परमेश्वर ने दिया है, कुछ लोगों को परमेश्वर ने सिंगिंग का वरदान दिया है, कुछ लोगों को परमेश्वर ने मीडिया का वरदान दिया है, कुछ लोगों को परमेश्वर ने कुकिंग का वरदान दिया है। कलीसिया वचन कहती है कि परमेश्वर ने हर एक जन को अलग अलग वरदान दिया है। सो आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर ने वरदान नहीं दिया। अपने आप को
देख के बोलिए, परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है, परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है। और उसका क्या करना है? संभाल के रखना है लॉकर में। क्या करना है हमें? उसको इस्तेमाल करना है परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि जिसको दिया जाता है और जो छोटे में विश्वास योग्य होता है उसको और भी दिया जाता है। आज आपके पास एक वरदान है, उस वरदान में जब आप विश्वास योग्य होंगे तो परमेश्वर आपको और भी वरदान देगा। मैंने देखा है कि कुछ लोग जिसको सिंगिंग का वरदान दिया गया था, जब वो सिंगिंग में, जब परमेश्वर की आराधना में वो विश्वास योग्य रहे, परमेश्वर ने उनको और वरदान दिया। कुछ लोग जब कलीसिया जब शुरुआत हुआ था तो सिर्फ कुकिंग डिपार्टमेंट में आते थे, कुकिंग करते थे, परंतु वहां से वो किचन में गए, किचन से डेकोरेशन में गए, डेकोरेशन में सेटिंग में गए, सेटिंग में हर काम वो कर सकते हैं। जो छोटे में विश्वास योग्य, परमेश्वर उनके बड़े बड़े वरदान और भी देता है। सो आपके पास जो भी वरदान है, चाहे वो बाथरूम साफ ही करना क्यों ना हो। कोई कह सकता है मुझे बाथरूम साफ नहीं करना आता। अगर आपको नहीं आता, मेरे से आके मिलिए, मैं आपको सिखाऊंगी बेस्ट बाथरूम कैसे साफ करते हैं, कैसे चमका सकते हैं बाथरूम, मैं आपको सिखा सकती हूँ। बर्तन धोने का वरदान सबको मिला है, परमेश्वर ने सबको दिया है। सो आप जब कलीसिया खत्म हो जाता है, लंगर के टाइम, लंगर के बाद आप बैठिए, जाइए, वरदान कीजिए। वचन कहता है अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाइए। सो कलीसिया आना 10 से 1 हम कलीसिया में बैठ रहे हैं, हम वापस चले जाते हैं, वो नहीं है। परमेश्वर हमसे वो बहुत कुछ आगे चाहता है। सिर्फ बुधवार और संडे हम मीटिंग अटेंड करते हैं वो ही नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है उससे बढ़कर हम परमेश्वर के लिए कार्य करें। रोमियो 12 का 7, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहो। सेवा करने का दान, आपको बेस्ट स्माइल परमेश्वर ने दिया है, बेस्ट हंसी, बेस्ट दान दिया है। आप कलीसिया के गेट में खड़े होकर लोगों का स्वागत कर सकते हैं। जिसको सेवा का वरदान मिला है, बेस्ट स्माइल, अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, परमेश्वर ने तुझे बेस्ट स्माइल दिया है, तुझे बहुत सुंदर बनाया है। बेस्ट स्माइल परमेश्वर ने आपको दिया है। सो जब आप मसीह लोगों से मिलते हैं, अपना बेस्ट स्माइल दीजिए। आते हुए बोलिए, पास जी, मैं संडे को, रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक गेट के, सिर्फ कलीसिया का जो गेट है उसके गेट पे मैं खड़ा रहूंगा। जो लोग आएंगे जाएंगे, मैं उनको वेलकम करूंगा, उनको जाते समय मैं जय मसीह की करके भेजूंगा। आपका बेस्ट स्माइल वो याद रखेंगे। जब वो परेशानी में रहेंगे, आपका बेस्ट स्माइल उनके चेहरे पे आगे होगा। वो हमेशा आपको याद रखेंगे आपके बेस्ट स्माइल के कारण। सो पौलुस कहता है, जिसको सेवा का वरदान मिला हो वो सेवा करने में लगा रहे, और यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दान दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। सो परमेश्वर ने बोला, जो वरदान आपको परमेश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करते रहना है। मैंने बोला मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोजी बन जाओ, सो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। पहले क्या करना है हमें? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के प्रति और उसके धर्म के खोजी बनना है। हम अपने जीवन के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने व्यवसाय के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दे दोगे तो परमेश्वर आपका जो प्लेट है वो बिल्कुल टर्न कर देगा। आपने बहुत स्ट्रगल करके देख लिया, आपने करियर में स्ट्रगल कर लिया, आपने जॉब में स्ट्रगल कर लिया, पर जिस दिन आप परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दोगे, उस दिन से परमेश्वर आपके जीवन के लिए बंद रास्तों को खोलेगा, बंद रास्तों को परमेश्वर खोलेगा। जिस दिन आपने ये निर्णय ले लिया, परमेश्वर मैं तेरे राज्य का खोजी बनता हूँ, अपने शरीर के साथ, अपने फाइनेंसेस के साथ। जैसे आप जानते हैं कि हम फुल टाइम सेवा में हैं, उसके साथ साथ हमारा व्यवसाय भी है जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, परंतु हमारा नजर हमेशा परमेश्वर के भवन की ओर लगा रहता है। हमेशा हमारा नजर यही लगा रहता है कि परमेश्वर के लिए हम और क्या कुछ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कैसे हम इवेंजलिज्म कर सकते हैं, कैसे हम कुछ और चीज कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का राज्य और बढ़ता जाए। जीसस किचन, फादर टू फादरलेस, इवेंजलिज्म, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास को एक विजन दिया कि जाओ और रूहों को बचाओ। और एक और टेस्टिमनी है, जहां कहीं भी जीसस किचन जाके खाना बांटता है। जैसे आप जानते हैं लॉकडाउन जब हुआ तो हमने बाटा का जो फ्लाईओवर है वहां पे नीचे हमने खूब जीसस किचन का खाना बांटा,
और वहां से एक बड़ी भीड़ परमेश्वर अब कलीसिया में भेज रहा है। क्यों? हमने बोया, हमने बोया, हमने बोया, हमने बोया। जब हम बीके में खाना बांटते हैं, उसके साथ सुसमाचार को देते हैं, इवेंजलिज्म के पैम्फलेट्स को देते हैं, वहां से परमेश्वर ने एक भीड़ को भेजा। सो परमेश्वर के लिए किया हुआ कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। सो हमारा नजर हमेशा परमेश्वर के राज्य के ऊपर होना चाहिए। सो इस टाइम निकालेंगे अपने दशांश को। एक और वचन को पढ़ेंगे, यशाया 40 का 31। यशाया 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं, वचन कहता है दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, जो यहोवा की बाट जोते हैं और परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं और इंतजार करते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वो कौन है जो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं? कौन? जो खाली बैठा है घर पे, जिसको प्रार्थना करने का मौका है और वो प्रार्थना कर नहीं रहा, जिसको बोने का मौका है बट वो बो नहीं रहा, जो शरीर के साथ सेवा कर सकता है बट वो सेवा नहीं कर रहा। वचन कहता है जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं, और जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर के भवन की ओर, भवन के कार्यों की ओर अपने नजरों को लगाए रखते हैं। वचन कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। आप बोल सकते हैं मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, परंतु आपका कर्म उसका ऑपोजिट है। सो बैलेंस नहीं है। जब सब्जी लेने जाते हो, जो वेइंग स्केल होता है, जो तराजू होता है, उसका बैलेंस होता है, तभी हमें पता चलता है कि जो सब्जी देने वाला है या फ्रूट देने वाला है उसने सही हमें दिया। सो परमेश्वर भी एक तराजू के साथ तोलता है हमारा विश्वास और हमारा कर्म, दोनों परमेश्वर देखता है। विश्वास, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हम बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरे राज्य के खोजी हूं, परंतु करते कुछ नहीं है, घर में बैठे रहते हैं 24 घंटे। हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। मेरी प्रार्थना है जैसे आप बोते हो, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो, आप उकाबों के समान उड़ेंगे, आप ईगल के समान उड़ेंगे, आप उस काय के ऊपर उड़ेंगे जहां कोई और पक्षी नहीं उड़ता है। जब ईगल उड़ता है उसके साथ कोई और पक्षी नहीं उड़ता, क्योंकि वो एक अलग लिमिट के ऊपर जाके उड़ता है। आप ईगल के समान उड़ेंगे, और वचन कहता है वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। आप दौड़ेंगे, आप थकेंगे नहीं, आप सेवा करेंगे, आप थकेंगे नहीं, आप चलेंगे और आप थकित ना होंगे। जो परमेश्वर की बात जोते, अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, दशांश को निकालेंगे अपने हाथों में, परमेश्वर बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद खुदावन, जैसा तेरा वचन कहता है कि सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन की वस्तु की कमी ना हो। आपने पुराने नियम में अलग अलग जगहों में हमें सिखाया कि जो हमारे उपज का पहला पोर्शन है, जो पहला हिस्सा है परमेश्वर, वो हमारा नहीं परंतु वो तेरा हिस्सा है खुदावन। जिस प्रकार परमेश्वर केन और हाबिल अपने ऑफरिंग को लेके आए थे, दशांश को लेके आए थे, परमेश्वर तूने हाबिल के ऑफरिंग को, उसके दशांश को स्वीकार किया क्योंकि वो बेस्ट लेके आया था, और एक शुद्ध हृदय के साथ वो कुड़कुड़ाते हुए नहीं लेके आया था। परमेश्वर उसने अपना बेस्ट तेरे राज्य के लिए बोया। और केन के बारे में ये लिखा है कि उसने अपना बेस्ट नहीं दिया। हो सकता है वो अपने भाई को देख के, वो जेलसी का स्पिरिट जो काम कर रहा था, उसने जाके बोला अगर मेरा भाई दे रहा है तो मैं भी कुछ दे देता हूँ। कुड़कुड़ाते हुए उसने परमेश्वर तेरे भवन में बोया, और खुदावन उसका प्रतिफल उसको मिला। खुदावन हम केन के समान नहीं आते, परंतु परमेश्वर हाबिल के समान हम अपना फर्स्ट तेरे भवन में लेके आते हैं पिता परमेश्वर। और हाबिल के ऑफरिंग को तूने ध्यान रखा परमेश्वर, और हाबिल के विश्वास के ऊपर तूने बोला परमेश्वर, तूने बोला हाबिल का जो खून इस धरती में बहाया गया है वो आज भी गवाही देता है, उसका ऑफरिंग आज भी गवाही देता है परमेश्वर। उसी प्रकार खुदावन आज विश्वास के साथ परमेश्वर आज अपना फर्स्ट फ्रूट लेके जो बोते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन उनके विश्वास के अकॉर्डिंग तू उनको ब्लेस करेगा खुदावन। 10% नहीं परमेश्वर, परंतु उसका रिटर्न, उसका प्रतिफल उससे कहीं ज्यादा होगा परमेश्वर।
जब परमेश्वर तू प्रतिफल देता है खुदावन, जो संसार हमें इंटरेस्ट देता है उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर तू हमारे पर इंटरेस्ट देता है खुदावन। उसी प्रकार मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जितने लोग आज दशांश के साथ विश्वासी हो गए, पहला पोषण परमेश्वर, अपने कमाई का पहला पोषण, अपने खेत का उपज का जो पहला पोषण है वो तेरे राज्य के लिए बोते हैं, अपने करियर का, अपने इंसेंटिव का, अपने प्रमोशन का पहला पोषण, जो घरों के बेचने के बाद जो उनका पास पहला पोषण आया खुदावन, जो पीएफ जो उन्होंने निकाला उसका जो पहला पोषण है, सेविंग्स का जो पहला पोषण है, जो भी उनको ऑफरिंग मिला, जो भी उनको थैंक्स गिविंग मिला परमेश्वर, उसका पहला पोषण खुदावन जब वो तेरे भवन में लेके आते हैं पिता परमेश्वर, तूने बोला ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलूंगा। परमेश्वर धन्यवाद कि तू हमारे लिए आकाश के झरोकों को खोलेगा परमेश्वर। और जैसे यशाया 40 के 31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे परमेश्वर, वो चलेंगे, वो थकित ना होंगे, वो उड़ेंगे ईगल के समान, उकाबों के समान उड़ेंगे परमेश्वर। जो दशांश विश्वास योग्य है परमेश्वर, वो ये दिखाते हैं कि मेरा भरोसा तुझ पे है, वो उकाबों के समान उड़ेंगे परमेश्वर, वो नया बल को प्राप्त करेंगे, वो थकेंगे नहीं परमेश्वर, तेरे कार्य को करते हुए कभी भी थकेंगे नहीं परमेश्वर। तूने बोला तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे, मैं नाश करने वाले को ऐसे खुड़कूंगा, तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे परमेश्वर। इनके फल, इनके प्रमोशन, इनका करियर, इनके बच्चे, इनके इंसेंटिव्स, इनकी गवाहियां परमेश्वर कच्चे नहीं गिरेंगे परमेश्वर, तू सील करके रखेगा परमेश्वर। और इन दशांशों के साथ खुदावन तू एक बाउंड्री वॉल को खड़ा करता है, एक बाउंड्री वॉल को क्रिएट करता है पिता, ताकि बाहर का कोई भी नाश करने वाला शत्रु की योजना हमारे फाइनेंसेस को खत्म नहीं कर सके। तेरा वो बाउंड्री वॉल हमारे इस फाइनेंसेस के ऊपर रहेगा परमेश्वर, और हमारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे, टेस्टिमनीज कच्चे नहीं गिरेंगे परमेश्वर। जीसस किचन के लिए जो आप लेके आए हैं, फादर टू फादरलेस के लिए जो आप लेके आए हैं, जनरेटर के लिए जो आप बिग सीड को लेके आए हैं, उसके लिए उसको ऊंचा उठाएंगे परमेश्वर, बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद, मेरे हाथों में तूने बीज को दिया ताकि मैं बो सकूं। वचन कहता है बोने वालों के हाथों में तू बीज इसीलिए देता है ताकि वो बो सके। और परमेश्वर जो जितना बोता है उतना फसल को वो काटता है पिता। हमारे बोने के अनुसार तू हमारे लिए बड़ी फसल को तैयार करेगा परमेश्वर। हम नहीं जानते परमेश्वर, वो आज हो सकता है, वो इस हफ्ते हो सकता है, एक महीने में हो सकता है, एक साल में हो सकता है, परंतु हम ये जानते हैं हमारा बोना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता परमेश्वर। जिस प्रकार हन्ना ने आंसुओं को बहाते हुए बोया परमेश्वर, एक नीड के साथ, एक प्रार्थना विषय के साथ आई थी परमेश्वर, और वो खाली हाथ नहीं आई थी, वो गई और एक साल के बाद वो गुड न्यूज के साथ वापस आई परमेश्वर। उसी प्रकार खुदावन तेरे लोग जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ वापस आएंगे परमेश्वर। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। जिस प्रकार तूने कॉर्नेलियस की प्रार्थनाओं और उसके ऑफरिंग्स के ऊपर ध्यान रखा, उसके दान के, उसके भेंट के ऊपर ध्यान रखा परमेश्वर, और तूने उसके लिए उत्तर को रिलीज किया, उसी प्रकार इन ऑफरिंग्स के साथ हमारे प्रार्थना विषयों को हमने अटैच किया है परमेश्वर। और हम जानते हैं तू प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शरीर के साथ जो सेवा करते हैं पिता परमेश्वर, उनके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, बीमारी उनका हिस्सा नहीं होगा। जो शरीर के साथ सेवा करते हैं, जो सुसमाचार के लिए जाते हैं, जो गलियों में जो इवेंजलिज्म के लिए ट्रैक्ट्स को बांटते हैं पिता परमेश्वर, उनके शरीर में कोई भी बीमारी उनका हिस्सा नहीं होगा परमेश्वर। जैसे दशांश को हम बोते हैं फादर टू फादरलेस के लिए, जीसस किचन के लिए जो बोते हैं, जनरेटर के लिए जो बोते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो नया कैमरा तूने हमारे मीडिया डिपार्टमेंट को दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो नया जनरेटर तू हमें देने जा रहा है उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं एडवांस में। मेरा विश्वास है परमेश्वर कि जैसे कैमरा एक सरप्राइज हुआ, जनरेटर भी एक सरप्राइज तेरी ओर से आएगा परमेश्वर। जैसे कलीसिया में अलग अलग गुड न्यूज इन पिछले 2 हफ्तों में आए एक सरप्राइज के रूप में, उसी प्रकार परमेश्वर जनरेटर भी सरप्राइज के रूप में परमेश्वर तू हमें ब्लेस करेगा खुदावन। नई कुर्सियां आएंगी परमेश्वर, नए काम होंगे परमेश्वर, और रूए बचाए जाएंगी खुदावन। खुदा धन्यवाद करते हैं, इसको बोते हैं तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर, हर्ष के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, कुड़कुड़ाते हुए नहीं परमेश्वर। तो हम जानते हैं तेरा बोना 100% तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए लगता है खुदावन।
परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इसको स्वीकार करना। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।